निकाह। अबू तालिब ने एक बलीग खुतबा पढ़ा। रौजतुल अहबाब में है कि जब अबू तालिब ने खुतबा मुकम्मल किया तो वरका बिन नौफल जो कि सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के चचाजाद भाई थे, उन्होंने भी खुतबा पढ़ा। रौजतुल अहबाब में और मवाहिब लदुनिया में बाज रिवायात से नक़ल किया गया है कि सैयदा खदीजा सलामुल्लाह ताला अलैहा का महर 12.5 औकिया था। एक औकिया 40 दिरहम का है। उस रिवायत के बामुअज्जब 500 दिरहम हुए। इन दोनों रिवायतों में तत्बीक की सूरत यह हो सकती है कि उस जमाना में 20 सत्तर की कीमत 500 दिरहम या 400 मितकाल तलाई हुई होगी। वल्लाहु आलम। अहले शेर बयान करते हैं कि सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा ने ख्वाब में देखा कि आसमानी आफ्ताब उनके घर उतर आया है और उसका नूर उसके घर से फैल रहा है, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा का कोई घर ऐसा नहीं जो उस नूर से रोशन ना हुआ हो। जब वह बेदार हुई तो यह ख्वाब अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल से बयान किया। उसने उस ख्वाब की यह ताबीर दी कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुमसे निकाह करेंगे। निकाह के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर घर से बाहर रहने लगे। कई रोज मक्का की पहाड़ों में जाकर इबादत इलाही में मशगूल रहते। गर्ज इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मुतकिफ थे कि रब्बे जुल जलाल के हुक्म से जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। वहीं पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। इसी हैरत अंगेज वाक़या से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहद मुतासिर हुई। फिर जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आसमान पर चढ़ गए और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा की जानिब मुराजात फरमाई। उसी वक्त यह आलम था कि हर सजरा हजर कहता था अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ मुराजात फरमाई तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक और कनपट्टियों का गोश्त लरज रहा था, जिस तरह खौफ व दहशत के वक्त हुआ करता है, जैसा कि गाय की ज़िबाह के वक्त होता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदतुन्ना उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा सलामुल्लाह ताला अलैहा के पास आकर फरमाया जमलोनी मुझे कंबल उढ़ाओ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर पर कंबल डाला और चेहरे अनवर पर सर्द पानी के छींटे दिए ताकि खौफ दूर हो। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा से सारा हाल बयान किया और फरमाया मुझे डर है कि मैं कहीं खतरे में न पड़ जाऊं। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा ने अर्ज किया आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गम ना खाइए और खुश रहिए, क्योंकि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ अच्छाई ही फरमाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिला रहमी फरमाते, अयाल का बोझ उठाते, रियाजत व मुजाहिदा करते, मेहमान नवाजी फरमाते, बेकसों और मजबूरों की दस्तगीरी फरमाते, मुहताजों और गरीबों के साथ भलाई करते, लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आते, लोगों की सच्चाई में उनकी मदद और उनकी बुराई से हजर फरमाते हैं, यतीमों को पनाह देते, सच बोलते और अमानतें अदा फरमाते हैं। लोग आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक कहते हैं। एक रिवायत में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना हाल मुबारक बयान फरमाया तो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह तआला अलैहा खुशी से
मदहोश हो गई। उसके बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा इस हालत की तायीद व तकबीत की गर्ज से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का बिन नौफल ने बहुत बूढ़े थे। यह कुरैश के तौर व तरीक और जाहिलियत के रसूम से निकलकर हकीकी दीन यूसुफी इख्तियार करके मुवहद बन गए थे। उनको इंजील का अमल खूब आता था और वह इंजील से अरबी जबान में लिखा करते थे, इब्रानी जबान को भी जानते थे। सैयदतुन्ना उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा ने वर्का बिन नौफल से कहा, अय मेरे चचाजाद भाई, अपने भतीजे की बात तो सुनिए, वो क्या फरमाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल को बिरादर ज़्यादा यानी भतीजा कहा था। ये अरब का अर्थ है कि वो एक दूसरे को बरादर या बरादर ज़्यादा कहा करते हैं। और अहले शेर भी कहते हैं कि वर्का बिन नौफल हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब के हम उम्र थे। वर्का बिन नौफल ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या बात है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना तमाम हाल जो गुजरा था वो बयान फरमा दिया। ये सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, ये वह नामूस है जो हजरत मूसा नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होता था। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुबारक व खुशी हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि आप वह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं जिसकी हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारत दी। मेरे बाद एक रसूल मबऊस होगा जिसका नाम नामी अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और करीब है कि लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद व क़िताल पर नामवर हों। काश मैं उस दिन तक जिंदा रहता और जवान, कवि और तवाना होता जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जगह से निकालेगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मुझे यहाँ से निकाल देंगे। वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कुछ हैं उसकी मानिंद कोई एक लकीर भी नहीं आया कि इसके बावजूद उनसे दुश्मनी की गई और उन्हें ईजाएं पहुँचाई गई। मतलब यह है कि सुन्नत इलाही इसी तरह जारी है कि काफिर लोग हमेशा अंबिया अलैहिस्सलाम के दुश्मन रहे हैं और कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा नहीं आया जिससे काफिरों ने दुश्मनी ना की है। अगर मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी नुसरत मदद करूँगा। उसके कुछ अरसे के बाद वर्का बिन नौफल ने वफ़ात पाई और ज़हूर दावत इस्लाम का ज़माना ना पाया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वालों में से हैं। ताहम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा तुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा को यकीन कामिल हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनसब रिसालत पर फाइज हो चुके हैं। चुनांचे वह बिला तामील हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। तमाम
कुतुब शेर मुत्तफिक हैं कि औरतों में सबसे पहले मुशर्रफ बाइस्लाम होने वाली खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह तआला अलैहा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निकाह करने के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह तआला अलैहा तकरीबन 25 साल तक जिंदा रहें। इस मुद्दत में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हर किस्म के रूह फलसा मसायब को निहायत खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत और जानिसारी का हक अदा कर दिया। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह तआला अलैहा के इस्लाम लाने के बाद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतल्लकीन में भी इस्लाम की तरफ पैदा हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस्लाम की वसअत पजीरी से बेहद मसरत हासिल हुई थी और वह अपने गैर मुस्लिम आजा व अकारिब के तानो तस्बीह की परवाह किए बगैर अपने आप को तबलीग हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्तबाजो साबित कर रही थी। उन्होंने अपना तमाम जरो माल इस्लाम पर निसार कर दिया और अपनी सारी दौलत यतीमों और बेवाओं की खबरगिरी, बेकसों की दस्तगीरी और हाजतमंदों की हाजत रवाई के लिए वक्फ कर दी। इधर कुफ्फारे कुरैश ने मुसलमानों पर तरह तरह के मजालिम ढा रहे थे। तबलीग हक की राह में हर तरफ के रोड़े अटका रहे थे। उन्होंने आप रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसारों के सताने में कोई कसर उठा न रखी थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुफ्फार की लायानी बेहुदा बातों से कबीदा खातिर होती तो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा अर्ज करती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप रंजीदा ना हो। भला कोई ऐसा रसूल अलैहिस्सलाम भी आज तक आया है जिससे लोगों ने तमस्खुर ना किया हो। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा के इस कहने से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मलाल तबा और दूर हो जाता। आप सलामुल्लाहि तआला अलैहा हम ख्याल और गम गुसार थे, बल्कि हर मौका पर, हर मुसीबत में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदद के लिए तैयार रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे, मैं जब कुफ्फार से कोई बात सुनता था और वह मुझे कोनागवार मालूम होती थी तो मैं खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा से कहता और उस तरह मेरी धाड़स बंधाती थी कि मेरे दिल को तस्कीन हो जाती थी और कोई रंज ऐसा न था जो खदीजा सलामुल्लाहि तआला अलैहा की बातों से आसान और हल्का ना हो जाता था। इन वाक़यात से अंदाज़ा किया जा सकता है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा ने कैसे नामसाअत हालात में सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा की यही हमदर्दी, दिलसोजी और जानिसारी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनसे बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। जब तक वो जिंदा रहें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह ना फरमाया। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा जहान और औलाद की परवरिश निहायत खुश असलूब से कर रही थी और वहाँ उमर खानादारी को भी निहायत हलीका से निभाती थी और बावजूद तमोल व सरवत के हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत
खुद करती थी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा सलामुल्लाहि ताला अलैहा की अकीदत और मोहब्बत की यह कैफियत थी कि बियसत से पहले और बियसत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया उन्होंने हमेशा उसकी पुरजोर ताईद व तस्दीक की। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके बेहद तारीफ व तहसीन फरमाया करते थे। सन 7 हिजरी बाद बियसत में मुशरिकीन कुरैश ने बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को शोबे अबी तालिब में महसूर किया तो हजरत खदीजा सलामुल्लाहि ताला अलैहा विशेष इब्तिला में सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। वह पूरे 3 साल तक उस महसूरी के रूह फरसा आलाम व मसायब बड़े सब्र और हौसले के साथ झेलती रहीं। सन 10 हिजरी नबवी में यह जालिमाना मुहासिर खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद हजरत खदीजा तुल कुबरा सलामुल्लाहि ताला अन्हा ज़्यादा दिन जिंदा न रही। रमजानुल मुबारक में या उससे कुछ पहले उनकी तबीयत नासाज हुई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इलाजे मुआलिजा और तस्कीन व तसफ़ी में कोई दकीका उठा न रखा, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं। 11 रमजानुल मुबारक सन 10 नबवी को उन्होंने बैक अजल को लब्बैक कहा और मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान हज्जों में दफन हुई। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 56 बरस की थी। सैयदतुन्ना उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा के मनाकिब में बहुत सी हदीसें मरवी हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, सीमा पहली माँ कहफ अमनो अमान, सीमा पहली माँ कहफ अमनो अमान, हक गुजारे रफ़ाकत पे लाखों सलाम, हक गुजारे रफ़ाकत पे लाखों सलाम। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों सलाम, उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। मंजिल मन कसब ला नसब ला जखब, ऐसे कोसक की जीनत पे लाखों सलाम, ऐसे कोसक की जीनत पे लाखों सलाम।